अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम हाज़िर हुए हैं आज आपके सामने एक नए नुस्खा के साथ और एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा नुस्खा उन लोगों के मुतालिक है जिनका जिगर, गुर्दा और मसाना और मैदा के अंदर सोजिश है और जिनका जिगर सही तरह से खून पैदा नहीं करता, और उन लोगों के बारे में भी है जिनको 1-2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, या जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, और इसके अलावा जो ज़क़्वात हिस्स के भी मरीज़ हैं, उनके लिए भी यह नुस्खा बहुत ही कमाल है। तो नुस्खा पर जाने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल इस्लामिक तिब क्लिनिक को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाला यानी कि बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा में आपने सबसे पहले नारियल 1 किलोग्राम तक लेना है। उसके बाद आपने मगज़ बादाम आधा किलो लेना है। तीसरे नंबर पर आपने गूंद कीकर आधा किलो लेनी है और देसी घी 1 पाव लेना है। फिर इसके बाद आपने चीनी 2 किलोग्राम तक लेनी है और पानी सिर्फ 1 किलोग्राम लेना है। और जो इसको तैयार करने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। इसका तरीका यह है कि आपने घी को देचकी में डालकर आग पर रख देना है और इसके अंदर गूंद कीकर को डालकर इसको चमचे से हिलाते रहना है। इसको चमचे से हिलाने का मतलब यह है कि आपने इसको किसी भी नुकसान करने से बचाना है, क्योंकि अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो ये गूंद फूल जाएगी, फिर ये आपको नुकसान देगी। और जब आप 5-7 मिनट तक इसको ऊपर रखेंगे, यानी कि इसको 1-2 उबाला देने के बाद आपने नीचे उतार लेना है। फिर ठंडा होने के बाद आपने इसके अंदर बादाम और नारियल को पीस कर डाल देना है। फिर इसके बाद आपने चीनी और पानी का कवाम तैयार करना है। जिस तरह से वो हमारे जो जलेबी बनाते हैं वो दराज जैसे कवाम तैयार करते हैं, वैसे ही आपने कवाम तैयार करना है। तो इस तमाम मुरक्कब को उस कवाम में डाल देना है। फिर उस कवाम को आग पर रख देना है। जब कवाम मुरक्कब अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो किसी चौड़े बर्तन में आपने इसको डालकर ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद आपने किसी छुरी या किसी ऐसे औजार से आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, यानी कि बर्फ़ी नुमा, जैसे हम बर्फ़ी खाते हैं वैसे उस छोटे छोटे टुकड़ों से काट लेना है। तो ये हमारी एक मिठाई के शेप में ये हमारी एक दुआ तैयार हो जाएगी। तो जो इसको इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी बहुत आसान है। आपने रोज़ाना आधा चटांग से लेकर 1 चटांग तक आपने नीम गर्म दूध के साथ इसको खाली पेट इस्तेमाल करना है। खाली पेट का मतलब ये है कि आपने सुबह सवेरे उठने के बाद खाली पेट आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें एक अहम बात यह है कि हर नुस्खा ख़ास मिजाज वाले अफराद के मुतालिक होता है और वो सिर्फ़ उन मिजाज वाले लोगों को फ़ायदा देता है जिनके वो मुतालिक होता है। तो ये नुस्खा सिर्फ़ और सिर्फ ठंडे और खुश्क मिजाज वाले लोगों के मुतालिक है। इसको हरगिज़ गर्म मिजाज वाले अफराद इस्तेमाल ना करें, वरना उनको बहुत ही नुकसान होगा। तो इसके जो फ़वाइद हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं सिर्फ आपको चंद एक बता देता हूँ। ये नुस्खा आपके जिगर, गुर्दे और मसाने की सोजिश को दूर करेगा और साले खून भी पैदा करेगा, और मुकव्वी कल्ब भी है और मुकव्वी असाब भी है, और ज़क़्वात इसका ख़ात्मा भी करेगा। मेरी ज़क़्वात इसके बारे में एक और वीडियो भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप हज़रात इस वीडियो को देखकर बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा यह नुस्खा मजलूक के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और जो उनके अंदर मजलूक की बीमारी की वजह से जो भी अमराज पैदा हुई है उसको भी यह दूर कर देगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले मेरी आपसे फिर एक बार गुजारिश कर मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल इस्लामिक तिब क्लिनिक को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाला यानी कि बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। बहुत